धौलपुर जिले के आंगई थाना पुलिस ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। दो सगी बहनों से शादी करने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को दहेज को लेकर प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया था, जिस मामले में 4 महीने बाद आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। आंगई थाना एसएचओ राम अवतार मीणा ने बताया कि थाने पर एक महिला रवीना ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि रवीना और उसकी बहन उन्नति की शादी करौली जिले के संजय और उसके भाई लवकुश के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों भाई अपनी दोनों पत्नियों के साथ दहेज को लेकर मारपीट कर रहे थे। रिपोर्ट में महिला ने बताया है कि कम दहेज का ताना देते हुए उनके पतियों ने एक बाइक और 5 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, जिसे नहीं देने पर दोनों बहनों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने आरोपी संजय पुत्र गजानन और लवकुश पुत्र गजानन निवासी करौली को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़ी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले एक सप्ताह से सफाई कार्य नहीं होने के चलते गंदगी का आलम पसरा हुआ था। ऐसे में रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर लगातार खबर प्रकाशित होने पर जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और धौलपुर डिपो के अधिकारियों को लताड़ लगाई है। जिसके बाद आज रोडवेज बस स्टैंड डिपो के अधिकारी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ में कर्मचारी सफाई कर्मियों को मानदेय मामले में सुनवाई करते हुए जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मी और उसके परिवार द्वारा बस स्टैंड पर सफाई कार्य शुरू कर दिया है। धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड से आए अधिकारी राम दुलारे शर्मा ने बताया कि बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर सफाई कार्य के लिए ठेका दिया हुआ है, जिसका कार्य करने वाले सफाई कर्मी का कुछ महीने से बकाया भुगतान चल रहा था। यह भुगतान भरतपुर से होता है, जिसमें कोई तकनीकी खामी आ गई थी। इस वजह से कार्मिक द्वारा सफाई कार्य नहीं किया गया, जिससे परेशानी पैदा हुई है। अब कार्मिक शिवम वाल्मीकि और उसके परिवारीजनों से वार्ता हो गई है, जल्द भुगतान करा दिया जाएगा। उसने सफाई कार्य भी शुरू कर दिया है। स्टैंड पर इस टाइम बहुत भीषण गंदगी का फैल रही है। रोडवेज प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यात्रियों का काफ़ी आवागमन होता है, जिससे बाड़ी की भी छवि खराब होती है। सरकार से और प्रशासन से और रोडवेज प्रशासन से सभी से निवेदन है कि कृपया इस गंदगी को दूर करने की व्यवस्था करें। क्या पेमेंट कैसे नहीं हो रहा था? क्या पेमेंट का कोई भरतपुर से पेमेंट होता है, तो उसमें कोई व्यवधान आ गया था और उनका पेमेंट की यहाँ हो गई है। पेमेंट 1-2 दिन में हो जाएगा और वो अपनी सुचारू रूप से सफाई करें। अब चालू हो गई सफाई? अच्छा, सफाई चालू है। क्या नाम है आपका? राम दुलारे शर्मा। क्या कह रहे हो? बहुत स्थिति खराब है यार। तो आप क्या यात्री हो? कहाँ जा रहे हो? यात्री हैं, वो तो धौलपुर जा रहे हैं। अच्छा, इस गंदगी में बदबू की वजह से अस्त व्यस्त है पूरा काम। अच्छा। धौलपुर के रहने वाले सुंदरपुर गाँव हैं। कहाँ जा रहे हो? करौली जा रहे हैं। अच्छा, गंदगी को क्या नाम है आपका? हमारा रमाशंकर सिंह तोमर है। क्या कहना है गंदगी के बारे में? गंदगी की बहुत वो है, आप वीडियो भी कर सकते हैं। इधर कोई नहीं तो सफाई आते हैं। यहाँ सरकारी बस स्टैंड है, गंदगी इतनी है, कल्ले आदमी बैठे हैं, जनता बैठी है, सवारी बैठी है, आंधी दुखारी बीमारी, बहुत प्रकार की बीमारी भी चल रही है, लेकिन कोई गंदगी साफ करने वाला कर्मचारी नहीं है यहाँ पर। क्या करना चाहिए? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। को इसको ध्यान देना चाहिए, विशेष स्वच्छता मतलब सफाई रखनी चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पर सफाई नहीं है। रोडवे वाले कितना किराया वसूलते हैं? आप जैसे धौलपुर से बाड़ी आते हैं तो? से हम केला देवी जाते हैं, 120 रुपये लेते हैं। अच्छा, लेकिन सुविधा नाम की चीज़ नहीं है बस स्टैंडों पे? बस की सफाई नहीं है, बस में भी आप देखोगे। अच्छा, उसमें भी कोई वो नहीं है, और पानी की व्यवस्था नहीं है। बाथरूम में जाओगे तो उसमें भी बहुत गंदगी है, लेकिन सफाई का कोई महत्व नहीं है यहाँ। ये बाड़ी शहर है, धौलपुर में आता है, आप दिखा सकते हैं वीडियो में। इसमें गंदगी बहुत है, मतलब कोई सफाई का तो ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाड़ी बस स्टैंड ड्राइव रोडवेज में सफाई का विशेष ध्यान रखें। कटू ना कहनो, गंदगी अच्छी लग रही है फिर?
3 बजे तो झाड़ू जा रहे हैं नया पार्क वाले 3 बजे जा रहे हैं। तो वो झाड़ कहाँ रहे हैं? 5-10 दिन से झाड़ू नहीं लग रहा है। हमारी गली में ना मदद पाड़ी में हम्म। ये 2 बजे आ गए दिन के का रात के? सुबह। मोहित गिरी हाँ, क्या कहना है गंदगी के बारे में? पहाड़ी रोड बस स्टैंड पर बहुत गंभीर हालत है और गंदगी का कोई पार नहीं है। यहाँ से बीमारियाँ भी बहुत पनप रही हैं। यहाँ पर नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए और रोडवेज वालों को भी ध्यान देना चाहिए। बात बोली तो वो खा जाऊँगा। हमने तो उनसे भी पूछा था कि गंदगी क्यों फैल रही है। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि जनता भी फैला रही है और कोई सफाई करने भी नहीं आ रहा है। अच्छा, सफाई करने नहीं आ रहा है? गंदगी हैं? तो जाके सफाई होनी चाहिए का तुम वैसे ही बैठे हुए में ही मतलब राजी हैं? कहाँ करें तो हमारी करी तो सफाई है ना रही तुम्हारी कर रही होगी? और जो तुम्हारी करी ना है तो हमारी करी का होगी जाके। अच्छा, नहीं फिर भी आप प्रशासन से कहना चाहेंगी इस बात को कि सफाई हो? सफाई तो होनी चाहिए आप ही। अच्छा। इतनी गंदगी डरी है। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? धौलपुर जा रही हैं। बस का इंतजार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? लोहरी। जिंदगी को लेकर महीनादारी देना था कितने? 15,000 रुपया महीना हम्म। GST वगैरह लगाए के अच्छा, 25,000 रुपया महीना का। लेकिन कोई ये साफ सफाई या कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? फैसिलिटी सफाई नहीं? पहले होती सब। अब 7-8 महीना तक आए कि भाई पैसा ना मिल रहे सफाई वाले, तो पैसा ना मिल रहे उनके कारण वो आए दिन बंद कर देते हैं। फिर वह आश्वासन दे देते हैं अधिकारी कि महीने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उसको पैसे टाइम से नहीं मिल रहे हैं। उस कारण ये सफाई उसने बंद कर दी। अच्छा अच्छा। इसलिए व्यापारियों को हमारे 7-8 महीने से पैसे मिले हैं? 7 महीने से पैसे निकाले हमारे 7 महीने से पैसे नहीं? कितने रुपए महीने मिलते हैं? 3,000। 3,000 रुपये महीने, इसलिए सफाई नहीं हो पाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम है। हम्म। और वो लोग बोलते हैं हमसे तो कि हमने तुम्हारा पैसा खाते में डाल दिया, हमारा पैसा खाते में आया नहीं भी। अच्छा, कौन लोग बोलते हैं? ये सीएम बोलते हैं ना, सीएम MD बोलते हैं, रोडवेज के CM? हाँ। अच्छा और हम उस दिन गए थे बोलने के लिए तो बेबदतमीजी से बात कर रहे थे। अच्छा, बदतमीजी से भी बात कर रहे हैं। इसको लेकर आपने जिला प्रशासन या किसी से शिकायत की? शिकायत करी थी ना, वो बोलते हैं यहाँ पे इंचार्ज थे ना रामदुलार पंडित जी, तो उनसे बोला था तो उनका नाम भी लिया हमने उनसे, तो बोलते वो रामदुलारे का हमसे बड़े हो जाएंगे क्या। अच्छा, सीएम साहब ऐसे बोले थे। चलो ठीक है। मैं धौलपुर को जाने के लिए आया था, तो यहाँ देखा तो मैंने पहली बार इतनी गंदगी देखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ रोडवेज प्रशासन को, यहाँ परिवहन विभाग वालों को ये जिम्मेदारी है कि इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इतनी गंदगी कहीं भी नहीं है साहब। मैं चारों तरफ जाता हूँ, घूमता हूँ, यात्रा करता रहता हूँ, लेकिन इतनी गंदगी बाड़ी जैसी मैंने कहीं नहीं देखी। नाम क्या है आपका? कहाँ के मेरा नाम रहने? सुनील सेवरिया सर। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी निवासी हूँ सर। जन क्षेत्रीय ग्राम विकास विभाग भरतपुर द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जनजातीय ग्रामों के विकास को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। इस अभियान में 17 विभागों को शामिल किया गया है, जिनको अलग अलग कार्य बांटे गए हैं और जिम्मेदारियां दी गई हैं। बाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले के 44 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनमें बाड़ी के 9 गांव, बसेड़ी का 1 मूड़क गांव और बाकी सभी गांव सरमतरा पंचायत समिति के हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से जुड़े विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसके लिए मंथन शिविर के बाद पखवाड़ा होगा, जिसमें गांव में जाकर घर घर सर्वे किया जाएगा। जो परिवार जिस योजना से वंचित होगा उसकी तुरंत सूची बनाई जाएगी और उस गांव के विकास के लिए क्या कार्य किए जाएं, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। बैठक के दौरान बसेड़ी विकास अधिकारी दीवान सिंह, सरमथुरा AN गिरिराज कुमार, जिला परिषद के एक्सियन गोपेश मीणा के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी शहर की रेलवे स्टेशन के पास स्थित वार्ड 42 की कृष्णा कॉलोनी के लोग इन दिनों भय की साए में हैं। रात 9 बजे के बाद कॉलोनी में सन्नाटा पसर जाता है और कोई भी कॉलोनी वासी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इसका कारण जरक बना हुआ है। इसके मूवमेंट पिछले
1.5 महीने से कॉलोनी में दिखाई दे रहे हैं। पिछले मंगलवार की शाम कॉलोनी में आए जरक की वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। उसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई, जो पिछले 2 दिन से इस अनकंट्रोल हुए जरक को खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन जरक का कोई पता नहीं लग रहा है। ऐसे में गुरुवार की शाम को सरमुत्रा रेंज से पिंजरा मंगाकर कॉलोनी से सटे जंगल में लगाया गया है। बाड़ी वन विभाग के रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि फॉरेस्टर राजवीर के नेतृत्व में वन विभाग बाड़ी और वन विहार के कर्मचारी कृष्णा कॉलोनी में आए जरख को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी से सटे रेलवे की लाइन और रेलवे के पुराने खंडरनुमा भवन के चलते जरख किसी सुरक्षित स्थान पर छिप गया है। ऐसे में वह दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन से टीम लगातार उसको खोजने का प्रयास कर रही है। गुरुवार की शाम भरतपुर रेंज से पिंजरा मंगाकर जंगल में लगाया गया है और उसमें जरख का भोजन भी रखा गया है, जिससे उसे पकड़ा जा सके। हालांकि जरख आदमखोर नहीं है, वह मृत मवेशियों के मांस को ही खाता है, पर चूंकि वह कॉलोनी में बार बार आ रहा है, ऐसे में खतरे को देखते हुए उसका पकड़ना जरूरी है, जिसके प्रयास जारी हैं। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे पार्वती बांध के गेटों के पास से गिरफ्तार किया गया है। आंगई थाना SHO राम अवतार मीणा ने बताया कि सूचना मिली कि एक युवक आंगई स्थित पार्वती बांध के गेटों के पास अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ घूम रहे युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को युवक के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए युवक से हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान के बहुचर्चित विद्युत निगम के AN के साथ मारपीट के मामले में धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विद्युत निगम के AN के साथ मारपीट का मामला धौलपुर जिले के SC/ST कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, जिस मामले में पूर्व विधायक जमानत पर चल रहे थे। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दी गई पूर्व विधायक की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द करने के फैसले के बाद उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने पूर्व विधायक मलिंगा की विशेष अनुमति याचिका को लंबित रखा है और उनके सरेंडर करने के 4 हफ्ते बाद इस पर आगे की सुनवाई तारीख तय की है। बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी उपखंड के विद्युत निगम कार्यालय पर तैनात सहायक अभियंता हर्षदा पति के साथ करीब 1 दर्जन लोगों ने बेरहमी से मारपीट की थी। सहायक अभियंता से मारपीट के आरोप में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर भी लगे थे। सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट का मामला राजस्थान प्रदेश में बहुत चर्चित रहा था। तत्कालीन समय में प्रदेश के राजनेताओं के लिए यह मामला सुर्खियां बन गया था। तत्कालीन समय में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजनीति दबाव के चलते 11 मई 2022 को जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के समक्ष सरेंडर किया था। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को राजस्थान हाई कोर्ट ने 17 मई को जमानत दे दी थी। CIDBCB ने मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। मामले में घायल सहायक अभियंता के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे और तत्कालीन समय उन्हें जयपुर SMS रेफर किया गया था और वर्तमान में भी उपचार चल रहा है। 5 जुलाई 2024 को जमानत के बाद पूर्व विधायक के सार्वजनिक आचरण के साक्ष्य और आरोपों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया थे। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थायी रूप से रोक लगा दी थी।
जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आज पूर्व विधायक गिरिराज जी मलिंगा की पिटीशन पे सुनवाई करते हुए उन्हें 2 वीक के अंदर सरेंडर करने के आदेश देते हुए 4 वीक में दोबारा इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विधिवत रूप से इस मामले की सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सकारात्मक था। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में बाइक और स्कूटी की टक्कर में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवक का 10 दिन से आगरा के अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतक युवक 35 वर्षीय अजीत सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी सूबेदार कापुरा के परिजनों ने बताया कि 30 अक्टूबर को अजीत अपनी बाइक से बाड़ी की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में सामने से तेज गति से आ रही स्कूटी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने युवक को रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजन घायल युवक को आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां गुरुवार देर रात को युवक की मौत हो गई। जिसके बाद शुक्रवार को युवक के शव को जिला अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 30/10/24 को सूबे के परा के पास 2 वाहनों में आपस में टक्कर हुई थी। इसमें एक अजीत सिंह घायल हुआ था, जो दौरान इलाज आगरा में आज उसकी मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और बॉडी को बाद पोस्टमार्टम मृतक के परिवारजन को सुपुर्द कर दिया। आगे जांच जारी। धौलपुर में कलाल समाज के द्वारा अपने आराध्य देव श्री राज राजेश्वर भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी समाज के गणमान्य बंधुओं ने आराध्य देव की प्रतिमा पर तिलक चंदन लगाकर माला एवं पुष्प अर्पित किए और आरती की। समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। सभी ने एक स्वर में इस कार्यक्रम को हर वर्ष बड़ी धूमधाम से अन्नकूट प्रसादी के साथ मनाने का संकल्प लिया एवं स्वागत सम्मान की कड़ी में हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी रामेश्वर गुप्ता, लक्ष्मी नारायण शिवहरे, रामू जायसवाल, जगन्नाथ शिवहरे का सम्मान किया गया। उनको माला, साफा और भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की प्रतिमा एवं प्रसादी वितरित की गई।